नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः उत्तराखंड सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सीरीज़ में। आज हम पेपर सेट नंबर 7 को देखने वाले हैं, जिसमें हमारे पास पहला प्रश्न दिया गया है, गलत युग्म का चयन कीजिए। तो इस प्रश्न में पहला ऑप्शन हमें दिया गया है डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट पद्म भूषण। तो यह पहला ऑप्शन ही इसमें क्या होगा, गलत होगा, जिसमें हर्षवंती बिष्ट को पद्म भूषण पुरस्कार नहीं दिया गया है। वर्ष 1981 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आपको यह नोट करना है, अर्जुन पुरस्कार इन्हें कब दिया गया, 1981 में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी, सुखदेव पांडे, इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। परिमार्जन नेगी को वर्ष 2010, आपको ध्यान रखना है, शतरंज के खिलाड़ी हैं, चमोली जनपद से इनका संबंध है, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित है। दीप जोशी के बारे में आपको ध्यान रखना है, ग्रामीण विकास का संत अगर पूछता है आपसे तो दीप जोशी को कहा जाएगा, और इन्हें 2009 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, उत्तराखंड के मात्र 2 व्यक्तियों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहले चंडी प्रसाद भट्ट 1982 में और दूसरे दीप जोशी सन 2009 में। तो पहले प्रश्न का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, हर्षवंती बिष्ट को अर्जुन पुरस्कार दिया गया था 1981 में। आज का दूसरा प्रश्न हमारे पास है, सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमें दिया है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति, तो सुमित्रानंदन पंत जी को 1968 में दिया गया था, तो पहले व्यक्ति होंगे। चिदम्बरा इनकी जो रचना थी उसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बछेंद्री पाल जी को पद्मश्री पुरस्कार सन 1984 में दिया गया, तो यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी हमें दिया है प्रथम विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह नेगी, तो यह गब्बर सिंह नेगी को न होकर दरबान सिंह नेगी को दिया गया। दरबान सिंह नेगी को वर्ष 1914 में विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था, और गब्बर सिंह नेगी को ठीक 1 वर्ष बाद 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इन्हें विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। दरबान सिंह नेगी का संबंध चमोली जनपद से है, और गब्बर सिंह नेगी का संबंध टिहरी जनपद से है। ऑप्शन नंबर डी हमें दिया है गढ़वाल ऑप्शन नंबर डी हमें दिया है गढ़वाल राइफल, यहाँ पे होना था गढ़वाल राइफल। ऑप्शन नंबर डी हमें दिया है गढ़वाल राइफल। गढ़वाल राइफल का मुख्यालय कहाँ है, तो लैंसडाउन में है। यहाँ पर सेना 4 नवंबर 1887 में पहुंची थी, और लैंसडाउन छावनी की स्थापना हुई थी। आज का तीसरा प्रश्न हमारे पास है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। तो आईटी अकादमी नरेंद्र नगर में है, यह बिल्कुल सही है, टिहरी में पड़ता है। और नरेंद्र नगर की स्थापना आपसे पूछेगा तो नरेंद्र शाह द्वारा 1921 में की थी, और इसका प्राचीन नाम ओड़ाथली, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी हमें दिया है आईटी पार्क, तो आईटी पार्क देहरादून में है, ना कि श्रीनगर में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देहरादून। ऑप्शन नंबर सी हमें दिया है जय प्रौद्योगिकी परिषद, ये हल्दी पंतनगर में है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। और सॉफ्टवेयर पार्क देहरादून में है, तो वो भी सही होगा। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 4 हमें दी गई है, सुमेलित नहीं है। तो इसमें दिया गया है 1 मुट्ठी बराबर 62.5 ग्राम। तो एक मुट्ठी अनाज जो होता है वो 62.5 ग्राम होता है। 8 मुट्ठी बराबर 1 सेर, तो यह बिल्कुल सही होगा। 1 नाली ज़मीन बराबर 200 वर्ग किलोमीटर, तो यह गलत होगा। 200 वर्ग मीटर इसका आंसर होना चाहिए था, 200 वर्ग मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा, 1 नाली ज़मीन बराबर 200 वर्ग मीटर। और ऑप्शन नंबर डी हमें दिया है 2 सेर बराबर 1 कुड़ी। ये कुड़ी का अर्थ किलोग्राम से होता है, तो 2 सेर से 1 किलो अनाज बनता है, और 1 सेर से क्या बनता है, आधा किलो अनाज बनता है। तो ये मापतोल संबंधी प्रश्न थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। आज का 5वां प्रश्न हमारे पास दिया गया है, निम्न नामों व उपनामों को सुमेलित युग्म नहीं है, जो इनमें सुमेलित नहीं होगा उसका हमने चयन करना है। तो लोकरत्न पंत को गुमानी पंत कहते थे, तो यह बिल्कुल सही होगा। लोकरत्न पंत गुमानी पंत का जन्म 1790 में हुआ था, और ये काशीपुर के राजा गुमान सिंह के दरबार में रहते थे। सुमित्रानंदन पंत को गुसें या सें कहा जाता था। सन 1900 में इनका जन्म हुआ है, 20 मई 1900 को, तो ये भी बिल्कुल सही है। नैन सिंह रावत को मौलिक पंडित कहते थे, इनका संबंध पिथौरागढ़ जनपद से है, और ये पहले सर्वेयर थे जिन्होंने 1866 के आसपास सर्वे किया था। इनका सबसे महत्वपूर्ण सर्वे 1874-75 में आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास दिया गया है, जिसमें गिरीश तिवारी को गौरदा लिखा है। गिरीश तिवारी को गिरदा कहा जाता है, गिरदा, और गौरदा कहा जाता है गौरी दत्त पांडे को। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी।
तो गौरीदत्त पांडे को गौरदा कहा जाता है। छठा प्रश्न हमें दिया गया है, डोला पाल की आंदोलन किस समुदाय से संबंधित था? तो यह दलितों से संबंधित था। दलितों से संबंधित यह आंदोलन वर्ष 1930 के आसपास जयानंद भारती द्वारा चलाया गया था। डोला पाल की प्रथा की शुरुआत लगभग 1923 के आसपास मानी जाती है और इसका उन्मूलन 23 फरवरी 1941 को लैंसडाउन में किया जाता है। आज का प्रश्न संख्या 7 हमारे पास दी गई, निम्न में से सुमेलित नहीं है। तो इसमें सुमेलित ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, IDPL ऋषिकेश में स्थित है, और BHEL हरिद्वार बिल्कुल सही है। BEL जो है उत्तरकाशी में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका आंसर होगा, और IVRI ये मुक्तेश्वर में स्थित है। 8वां प्रश्न हमें दिया गया है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए विधानसभा ने अपना वेबसाइट शुरू किया, तो यह बिल्कुल सही है। 4 मई सन 2001 को विधानसभा ने अपना वेबसाइट जारी किया था, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर बी दिया है, राज्य गठन से पूर्व इस क्षेत्र में 22 विधानसभा सीटें थी, तो यह भी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी दिया है, राज्य विधानमंडल द्विसदनात्मक, तो ये ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि राज्य विधानमंडल एक सदनात्मक है जिसमें सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा कि द्विसदनात्मक विधानसभा उत्तराखंड में मौजूद नहीं है। भारत के मात्र 6 राज्यों में अभी द्विसदनात्मक विधानमंडल मौजूद है। ऑप्शन नंबर डी हमें दिया है, गैरसैंण में प्रथम विधानसभा सत्र, तो यह स्कूलों में चला था सन 2014 में, तो यह आपको ध्यान रखना है, 9 से 11 जून 2014 में। 9वां प्रश्न हमें दिया है, विधानसभा चुनाव में कुल मतदान प्रतिशत से सुमेलित कीजिए। तो 4 विधानसभा चुनाव हमें दिए गए हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, और उनमें कुल डाले गए मतों का प्रतिशत पूछ रहा है। तो प्रथम विधानसभा चुनाव में 54.34% मतदान हुआ था, यानी 1/4 होगा। ऑप्शन नंबर बी दिया है द्वितीय, तो दूसरी विधानसभा में 63.96% यानी कि 3, और तृतीय विधानसभा में 67.70 यानी कि 2, और तृतीय विधानसभा ही उत्तराखंड का ऐसा चुनाव था जिसमें सर्वाधिक मतदान प्रतिशत हुआ है। चौथी विधानसभा में 65.64% मतदान हुआ है, तो ये होगा हमारा कूट 4, 3, 2, 1। तो 4, 3, 2, 1 हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा आंसर। 10वां प्रश्न हमारे पास दिया गया है, राज्य में वर्तमान राज्यसभा सदस्य कौन से हैं? तो वो हमें बताना है ऑप्शन में से देख के। तो कल्पना सैनी, अनिल बलूनी और नरेश बंसल, तो ऑप्शन नंबर ए गलत होगा, क्योंकि अनिल बलूनी जी पौड़ी संसदीय क्षेत्र से अभी चुने गए हैं लोकसभा के लिए, तो ये राज्यसभा सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी दिया है, नरेश बंसल, अनिल बलूनी यहाँ पर भी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा, महेंद्र भट्ट, नरेश बंसल, कल्पना सैनी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा 3 राज्यसभा के सदस्य हो जाएंगे जो वर्तमान में राज्यसभा में सदस्य हैं। 11वां प्रश्न हमें दिया गया है, सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है, राज्य की जनसंख्या में कृषि से जुड़े लोग 12.81% है, यह बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर बी हमें दिया है, राज्य के कुल कृषि भू क्षेत्र का 86.07% क्षेत्र पर्वतीय है, तो यह भी बिल्कुल सत्य होगा। ऑप्शन नंबर सी दिया है, मुख्यमंत्री राज्य कृषि योजना ये 2020-21 में चलाई गई है, यह भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी हमें दिया है, कार्यशील जनसंख्या में कृषि से जुड़े लोग 30% न होकर 27% हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। प्रश्न में दिया है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 दिया है, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना 2 अगस्त 2021 की है, तो यह बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य निराश्रित और असहाय बच्चों को संरक्षण देना है या संरक्षण प्रदान करना है, तो यह बिल्कुल सही होगा। कोविड-19 के दौरान जिन बच्चों के माता पिता का देहांत हो गया था, जो बच्चे अनाथ हो गए थे, उनके लिए ये योजना चलाई गई थी। राज्य महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा यह चलाई जा रही है, तो यह भी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 हमें दिया है कथन में, इसके तहत अनाथ बच्चों को प्रति माह 3000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, तो यह भी बिल्कुल सत्य है। और यह धनराशि पटवारी के पेपर में, जो पटवारी लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछी जा चुकी है कि वात्सल्य योजना के अंतर्गत कितने धनराशि प्रति माह दी जाती है, तो 3000 रुपये होगा। चारों ऑप्शन हमारे पास सही होंगे। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी सुमेलित हैं, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। 2023 के पश्चात राज्य के अपने उत्पादों को किस ब्रांड के नाम से बाजार में उतारा जाएगा? तो यह
प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाउस ऑफ हिमालयाज़ के नाम से उत्तराखंड के उत्पादों को अब बाज़ार में उतारा जाएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो देहरादून में आयोजित हुआ था 8-9 दिसंबर 2023 में, वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये लॉन्च किया गया था। प्रश्न संख्या 14, राज्य के नौले, धाराओं तथा नदियों व उनके जल स्रोतों को संरक्षित करने हेतु सारा एजेंसी का गठन कब किया गया? अक्टूबर 2023 में किया गया है। 15वां प्रश्न हमारे पास दिया है, राज्य में सूखी भूमि पर खेती करने तथा बागवानी को बढ़ावा देने हेतु किस देश से तकनीकी सहायता पर समझौता हुआ है? तो यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। इजराइल देश की जो तकनीकी है वह राज्य में प्रयोग की जाएगी। ऐसी भूमि पर जिसमें सिंचाई की व्यवस्था कम है उस पर बागवानी को प्रोत्साहन देने के लिए इजराइल से समझौता किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। राज्य में मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन कब किया गया? तो 16वें प्रश्न का आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी होगा। 2019 में राज्य में मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन किया गया था और वर्ष 2023 में इसकी नीति जारी की गई, जिसके तहत राज्य में स्थित सभी मानसिक चिकित्सालयों में नियम बनाए गए और उस नियमावली के आधार पर उनका संचालन किया जाएगा। आज का 17वां प्रश्न हमारे पास है, शाहजहां के दरबार से कौन 2 चित्रकार गढ़वाल दरबार आए थे? तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो बीपीडीओ के एग्ज़ाम में यह पूछा जा चुका है। श्यामदास और हरदास गढ़वाल दरबार में आए थे। 1658 का वर्ष था। सुलेमान सिकोह जो दारा सिकोह का पुत्र था, तो औरंगजेब से भागकर वह गढ़वाल दरबार आता है, जहाँ पर पृथ्वीपति शाह उसे संरक्षण प्रदान करते हैं। तो पृथ्वीपति शाह के संरक्षण प्रदान करने के बाद मेदिनी शाह जो पृथ्वीपति शाह का पुत्र होगा वह राम सिंह, यह पूछा जा चुका है राम सिंह का नाम, राम सिंह से समझौता कर सुलेमान सिकोह को औरंगजेब को सौंप देता है और तत्पश्चात पृथ्वीपति शाह मेदिनी शाह को देश निकाला देता है और 1662 में दिल्ली में उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर पृथ्वीपति शाह क्या करेगा? मेदिनी शाह के पुत्र फतेहपति शाह को राजा घोषित कर देगा। तो प्रश्न संख्या 17 का आंसर हमारे पास होगा श्यामदास और हरदास। तो इस सुलेमान सिकोह के साथ में मुगल दरबार से 2 चित्रकार गढ़वाल दरबार आए, श्यामदास और हरदास के वंशज ही गढ़वाली चित्रशैली के विकास में फिर आगे बढ़ते हैं। आज का 18वां प्रश्न हमें दिया है, लाखों उठियार के शैल चित्र उत्तराखंड के किस जनपद में पाए गए हैं या हैं? तो यह अल्मोड़ा जनपद में होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। वर्ष 1968 में MP जोशी द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो लाखों गुफा जो है अल्मोड़ा में सुयाल नदी के तट पर स्थित है। यहाँ के जो शैल चित्र हैं भीमबेटका की गुफाओं के शैल चित्रों के समतुल्य माने जाते हैं और ये नाग के फन के आकार की शैलाश्रय हैं। वर्ष 1982 में आपको ध्यान रखना है कि वर्ष 1982 में लाखों गुफा से 7 शैल चित्रों की खोज यशवंत सिंह कठौच के द्वारा की गई थी और यशवंत सिंह कठौच के अनुसार उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक काल की पहली खोज लाखों उठियार को ही माना गया। तो आपको ध्यान रखना है, अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि लाखों उठियार को प्रागैतिहासिक काल की पहली खोज किसके द्वारा कहा गया है, तो यशवंत सिंह कठौच द्वारा कहा गया है। हमारे पास दिया है, निम्न में से सुमेलित युग्म चुनिए जो सही इसमें सुमेलित होगा। तो मेले दिए गए हैं और उनके जनपद इसमें दिए गए हैं। तो पहला मेला इसमें दिया गया है पिथौरागढ़ में थल मेला। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि 1940 में पिथौरागढ़ में एक मेले की शुरुआत हुई थी जो थल मेले के नाम से जाना जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि के रूप में ये शुरुआत हुई थी इसकी 13 अप्रैल 1940 में। चैती मेला उत्तरकाशी में न लगकर काशीपुर में लगेगा, बाला सुंदरी देवी के मंदिर में लगेगा। जौलजीबी मेला यह काली और गौरी के संगम पर पिथौरागढ़ जनपद में लगता है और कुंभ मेला हरिद्वार ऋषिकेश में इसके आसपास वाले क्षेत्रों में लगता है। तो 19वें प्रश्न का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आज का अंतिम प्रश्न 20वें क्रम से हमें दिया गया है, भाटा साटा किस प्रकार का गीत है? तो भाटा साटा आपको ध्यान रखना है मनोरंजनात्मक गीत ये उत्तराखंड में कहे जाते हैं। तो भाटा साटा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। तो ये था आज के उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट 7 का एक्सप्लेनेशन हमने देखा। आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो शेयर करना ना भूलें ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ पाएँ।
इस सीरीज़ के माध्यम से प्रतिदिन 20 नंबर का उत्तराखंड सामान्य अध्ययन का पेपर हम लोग निःशुल्क जो है आप सभी के बीच में प्रस्तुत करते हैं। तो आप सभी चैनल से जुड़े रहें और चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।